क्या सच में हमारा पार्टनर हमें याद करता है? अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा पार्टनर हमें याद करता है, क्या कोई ऐसे संकेत हैं जिससे हमें पता लग जाए कि हमारा पार्टनर हमें याद करता है? अगर आपको लगता है कि हमारा पार्टनर हमें याद करता है और हमें जानना है कि ऐसे कौन से संकेत हैं जिससे हमें पता लग जाए कि हमारा पार्टनर हमें याद करता है और कंटिन्यू याद करता है। जो पार्टनर हमें छोड़कर चला गया है, जो पार्टनर हमें धोखा देकर चला गया है, क्या वो पार्टनर भी हमें याद करता है? हाँ दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखना है और लास्ट तक वीडियो को देखना है। एक एक पॉइंट को वीडियो के देखना है, एक एक टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है और आप आसानी से जान पाएंगे कि हाँ, मेरा पार्टनर मुझे याद करता है, मेरा पार्टनर सच में मुझे मिस कर रहा है और टूट कर मिस कर रहा है। ध्यान से देखना। एक्चुअली दोस्तों, जब हमें कोई याद करता है, पहली बात तो ये है कि कभी कभी ऐसा लगता है, पहले बताते थे और आपने सुना भी होगा, कि अगर हमें कोई याद करता है तो हमें हिचकी आती है। ये क्या है? वाइब्रेशन ही तो था। पहले कोई मोबाइल होता था क्या? आप कहेंगे सर नहीं होता था, लेकिन फिर भी आज भी अगर किसी को हिचकी आ जाती है तो तुरंत कहते हैं कि सर अरे मुझे वो याद कर रहा है कोई ना कोई। अब आप सोचेंगे कि ये हिचकी क्या है? ये हिचकी एक वाइब्रेशन है। वैसे तो मैं मानता हूँ कि एक साइंटिफिक ये बॉडी की क्रिया है, वो मानता हूँ, लेकिन हिचकी को क्यों माना जाता है ऐसा? कहते हैं ना, वो एक वाइब्रेशन है, वो कंटिन्यू आपके माइंड में हो रही है। और मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि वैज्ञानिक आज तक हमारे दिमाग के 2% हिस्से को जान पाए हैं। 98% हिस्सा पता नहीं कहाँ है। उसमें क्या होता है, क्या नहीं होता है, नहीं जान पाए। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, वो वाइब्रेशन भी तो हो सकती है, उसमें एनर्जी भी तो हो सकती है किसी से कनेक्ट होने वाली, उसमें अट्रैक्शन भी तो हो सकता है किसी से कनेक्ट होने वाला। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल वाइब्रेशन का है, किसी इंसान के बारे में जानने का है, बॉडी लैंग्वेज। किसी के चेहरे को देखकर आप बता देंगे कि वो इंसान मुझसे गुस्सा है या नहीं है। किसी इंसान की आंखों को देखकर आप बता देंगे कि ये क्या देख रहा है। किसी इंसान के बारे में आप डीपली जानकर बता देंगे कि वो कैसा इंसान है। ये एक वाइब्रेशन है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो इंसान आपको धोखा देने के बाद भी, आपसे दूर जाने के बाद भी आपको याद करता है या नहीं करता है, तो इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं। आपको कोई भी इशू हो सकता है, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो सकता है, समझ रहे मेरी बात को, रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ हो सकता है, या आपको ब्लॉक किया गया है वो हो सकता है, आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया है वो हो सकता है, या फिर आपको एक्स्ट्रा मैरिटल इशू यानी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आपको हर्ट किया गया है, आपके फैमिली का पूरा खुशी आपसे छीना गया है, आपका प्यार आपसे छीना गया है, आपको हर्ट किया गया है और कंटिन्यू हर्ट किया गया है, बस कॉल बुक कराइए। बट वो दोस्तों, मैंने आपको बताया है वो पेड कॉल है, उस पर पहले आप पेमेंट जमा करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी। और हाँ दोस्तों, एक छोटा सा काम और, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ताकि मैं आपके लिए स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग वीडियो लेकर आऊँ। तो चलिए दोस्तों, एक्चुअली दोस्तों, जब हम पार्टनर को याद करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को भूल भी जाते हैं। हम सोचते हैं कि अरे यार गया तो गया, अब क्या चक्कर काटने उसके। सबसे बेहतर जो रास्ता हम चुनते हैं, अगर कोई इंसान हमें छोड़कर जाता है, उसके पैर पकड़ने वाला, इस रास्ते को सबसे ज़्यादा चुना जाता है कि शायद अगर हम उसके पैर पकड़ेंगे तो शायद वो कहीं नहीं जाएगा, अगर हम उसके पास जाकर रोएंगे तो कहीं नहीं जाएगा। अब इस रास्ते को ज़्यादातर फीमेल मेल सब लोग अपनाते हैं। वो सोचते हैं कि शायद अगर मैं पार्टनर के सामने रोने लगूं, पार्टनर के सामने परेशान होने लगूं, पार्टनर के सामने चिल्लाने लगूं, तो शायद मेरी बात को मान ले। और यही रीज़न होता है कि दोबारा कभी भी आपका पार्टनर आपकी तरफ मुड़कर नहीं देखता, इसलिए उस इंसान से वाइब्रेशन कनेक्ट नहीं होती। नहीं आ समझ में? सबसे पहली गलती तो आपकी ये कि आप उस इंसान को संभालने की कोशिश करते हैं रोकर,
उस इंसान को संभालने की कोशिश करते हैं चिल्लाकर, उस इंसान से जुड़ने की कोशिश करते हैं परेशान होकर, उस इंसान को तोड़ने की कोशिश करते हैं आप हमेशा। ये सोचते हैं कि शायद मैं इससे अगर कनेक्ट रहूँगा तो ये मुझसे कनेक्ट रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं। अब मेरे वो पॉइंट और वो संकेत सुन लीजिए जिनसे आप पता लगा सकते हैं कि वो पार्टनर आपको कंटिन्यू याद करता है और कंटिन्यू आपकी लाइफ में रहना चाहता है और आपसे दूर नहीं जाना चाहता है। किसी नाराज़गी के कारण वो केवल और केवल आपसे दूर है, नहीं तो वो आपके पास रहना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं और बहुत बेहतर वीडियो है उसको देखते हैं। एक्चुअली दोस्तों, आप कहते हैं कि सर हमें कैसे पता लगेगा कि वो पार्टनर हमें याद कर रहा है। सबसे पहली बात तो, अगर वो इंसान आपके बारे में गलत सोच रहा है, ध्यान से सुनना, अगर वो इंसान आपके बारे में गलत सोच रहा है तो गलत थॉट आपको उसके बारे में आ जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। अगर आप किसी इंसान के बारे में, यानी आप अगर अपने पार्टनर के बारे में बहुत बुरा सोच रहे हैं तो यही चीज़ें उस पार्टनर को कनेक्ट कर लेंगी और उस तक बुराई आपकी चली जाएगी। लेकिन वहीं पर आप अगर कंटिन्यू प्यार के बारे में सोच रहे हैं तो वो पार्टनर आपके प्यार के बारे में 100 में से 10 मिनट तो सोचेगा ना, यानी 24 घंटे में से एक बार तो सोचेगा ना। ऐसा तो है नहीं वो रोबोट है। अब आपको देखना है कि अगर उसके कोई गिफ्ट है उसके दिया हुआ, आपको कुछ उस इंसान ने गिफ्ट दिया है और वो गिफ्ट आपके पास है और वो गिफ्ट वो बार बार आपके सामने आता है, बार बार उस गिफ्ट से आप जुड़ जाते हैं, बार बार उस गिफ्ट को देखकर रोने लगते हैं, बार बार उस गिफ्ट के बारे में सोचकर आप आंसू बहाने लगते हैं, यानी कहीं ना कहीं वो इंसान आपको कंटिन्यू मिस कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल के लिए टेडी बियर हो सकता है, एग्जाम्पल के लिए कोई अंगूठी हो सकती है, यानी रिंग हो सकती है। अब कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपको बेहतर दी है। अब ये बात मेरी थोड़ी ध्यान से समझना, अगर आपने उस इंसान से टूटकर प्यार किया है और उस इंसान की वो बातें याद आ रही हैं जो कभी उसने आपको कही थी, जैसे उसने कभी आपको बोला था कि दुनिया के आप सबसे ये कहते बेस्ट इंसान है, या आप दुनिया की सबसे ज़बरदस्त सबसे अच्छी लड़की हैं, आप दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण है मेरे लिए, अगर ऐसे शब्द बोले गए हैं, इम्पोर्टेंट, यानी उसने कहा है कि शादी करूंगा तो बस मैं आपसे ही करूंगा, और ये ख्याल आपको बार बार आ रहे हैं, ये ख्याल बार बार आपको टच कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे कंटिन्यू जुड़ने की कोशिश कर रहा है। अब आगे की बात मेरी समझना, आपने उस इंसान से प्यार किया और उस प्यार के लिए आप रात दिन टूटते रहे, रात दिन परेशान होते रहे, लेकिन उस पार्टनर ने आपको वैल्यू नहीं दिया। यही तो हुआ ना, और इसलिए आप थोड़ा दूर हुए हैं, और दूर होने के बाद आपको एहसास हुआ है कि यार मैं सच में बहुत अच्छा था, सच में वो इंसान मेरे लिए मरता था। अगर आज आपको एहसास हो रहा है और एहसास होने के बाद आप उससे बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इंसान आपसे वाकई में ही कनेक्ट होना चाह रहा है। और आप कहेंगे सर ऐसा तो नहीं है। देखिए मेरी बात को ध्यान से सुनना, कोई चीज़ आपको बिना मांगे मिल सकती है क्या? आप कहेंगे सर नहीं ऐसा तो नहीं है, हमने तो पार्टनर को मांगा है तब मिला है। इसीलिए मैं कह रहा हूं पॉजिटिव वाइब्रेशन पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करती है और नेगेटिव वाइब्रेशन नेगेटिव चीज़ों को वाइब्रेट करती है, अट्रैक्ट करती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझना, अगर आप अपने पार्टनर को बहुत डीपली प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और वो इंसान आपके पास रहता तो है लेकिन वो आपसे दूर चला जाता है, और दूर जाने के बाद आप रोने लगते हैं, आप फूट फूट कर रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, और आपको बहुत ज़्यादा उसकी याद आती है, बहुत ज़्यादा उसके लिए परेशान रहते हैं, बहुत ज़्यादा उसके लिए अकेले रहते हैं। लेकिन आप जैसे उसको याद करते हैं तो उसका 1-2 घंटे के बाद आपको कॉल आ जाता है। तो क्या है ये? वाइब्रेशन ही तो है। अगर आप उससे पूछेंगे यार एक बात बताइए, आप मुझे याद करते थे कि हाँ यार मैं तो आपको बहुत मिस करता था। कई बार ऐसा होता है, मैं काउंसलिंग करते करते कुछ लोगों पर प्रैक्टिकल करता हूँ, कुछ लोगों पर रिसर्च करता हूँ,
और मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिस पर मैंने रिसर्च किया है और 4-4 महीने से वो मेरे पास है। 1-1 महीने का वो काउंसलिंग ले चुके हैं, 2-2 महीने की काउंसलिंग ले चुके हैं। लेकिन मैंने जब उनके ऊपर रिसर्च किया, मैंने पूछा कि एक बात बताइए, आपके पार्टनर से बात हुई? कि हाँ बात हुई है सर। मैंने पूछा एक बात बताइए, आपने क्या क्या बात की है उससे? कि सर जैसे आपने मुझे बोला था कि डीपी हटा दो अभी, सर मैंने हटा दिया था। आपने कहा कि लास्ट सीन हाइड कर दीजिए, सर मैंने कर दिया था। लेकिन सर अगर लास्ट सीन हाइड करने वाली बात है, कमाल की बात तो ये है, जिस समय मैंने लास्ट सीन हाइड किया था और डीपी को हटाया था, जैसे मैं उस लड़की से मिला तो उसने सबसे पहले मुझसे क्वेश्चन यही किया है कि एक दिन आपने डीपी हटाया था, अपना लास्ट सीन हाइड किया था, और सर उसने जाते ही बोला है कि मुझे बड़ा डर लग रहा था। जब आपने लास्ट सीन हाइड किया और डीपी हटाया तो मुझे बहुत डर लग रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ कुछ गलत हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं आपके साथ बहुत बुरा हो गया है। अगर ऐसा आपके साथ हुआ है और ऐसा आपके साथ कंटिन्यू होते जा रहा है तो कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आपको पता नहीं है कि चीज़ें कहाँ बिगड़ रही हैं, चीज़ें कहाँ से निकल कर आ रही है। इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि भैया संभल जाओ, उस पार्टनर को याद करना बंद कर दीजिए। लेकिन अगर उसकी याद आपको आ रही है तो आप उस इंसान को बैक कॉल मत करना। ये संकेत मैंने आपको बताया। दूसरा संकेत सुन लीजिए। दूसरा संकेत ये है कि अगर आप उस पार्टनर से मिलने जाते हैं और मिलने जाने के बाद एक ऐसी जगह है जहां पर आप कंटिन्यू बैठते थे दोनों इकट्ठे, और अचानक से आप अपनी लाइफ में चल रहे हैं, अच्छे से दौड़ रहे हैं, उस यात्रा में कंटिन्यू आप प्रयास भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान भी हो रहे हैं, तो आप उस जगह पे चले जाते हैं जहाँ पर आप कभी मिला करते थे, आप कभी उसके साथ रहे थे, आपने कभी उसके साथ रात गुजारी थी, जो भी है, आपने उस इंसान से प्यार किया था, वो भी टूट कर प्यार किया था, यानी उस इंसान को आपसे बहुत ज़्यादा प्यार था, और अचानक से वो जगह आपको दिख जाती है जिस जगह पर आप दोनों मिले थे, जिस जगह पर आप दोनों ने कुछ कस्में खाई थी, जिस जगह पर आपने वादे किए थे, जिस जगह पर आपने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, अगर वो जगह आपको दिख जाती है और उस जगह पर आप कुछ समय के लिए रुकते हैं और रुकने के बाद आप उस इंसान को कंटिन्यू मिस करते हैं लगभग 10 या 15 मिनट, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये जो वाइब्रेशन है, ये जो एनर्जी है, ये ब्रह्मांड में विलीन होने के बाद उस इंसान तक गारंटी के साथ पहुँचेगी। आया समझ में? लेकिन कैसे? सबसे पहली बात तो आपको उस इंसान को वाइब्रेशन भेजना आना चाहिए, उस इंसान से प्यार करना आना चाहिए, उस प्यार को जोड़ना आना चाहिए। आए समझ में? अब आगे की बात समझना। जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं और किसी इंसान की ज़िंदगी में रहते हैं तो उस इंसान से आपका इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है और आप उससे बात किए बिना ना तो खाना खा पाते हैं, ना आप उसके बिना रह पाते हैं, ना उसके बिना आपकी ज़िंदगी चल पाती है। आए समझ में? जब आप उस इंसान से दूर रहते हैं तो आपको एहसास होता है उसकी वैल्यू का, आपको एहसास होता है अपनी खुद की वैल्यू का। अब आप उसके लिए तड़प रहे हैं, आप उसके लिए परेशान हो रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं कि सर एक्चुअली पता नहीं वो मुझे याद करता होगा, नहीं होता, वो मुझे खोने के बाद एहसास कर रहा होगा या नहीं रहा। अभी ध्यान से सुनना, अगर ऐसा आपने किया है उसके साथ जो मैं आपको बताऊंगा तो आपका पार्टनर कभी आपको याद नहीं करता होगा। आप कहेंगे कौन से? अगर आपका रिलेशनशिप में कंप्लेनिंग बिहेवियर रहा है, आप जानते हैं कंप्लेनिंग बिहेवियर क्या होता है? अगर आप उस पार्टनर के साथ कंप्लेनिंग बिहेवियर करके उसके साथ रहे हैं, उसको रात दिन टॉर्चर किया गया है, रात दिन उसको परेशान किया गया है, रात दिन उसको अकेला छोड़ा गया है, रात दिन उसके साथ बहुत बुरा करके तब छोड़ा गया है, तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपको याद नहीं करता होगा। कंटिन्यू उसको ब्लैकमेल किया गया है, अगर आपने ब्लैकमेल भी किया है तो भी वो इंसान आपके पास नहीं आएगा और वो इंसान आपको मिस भी नहीं कर रहा होगा। मिस कर रहा होगा इस वजह से कि बस आप हैं और वो है,
ये है। लेकिन अगर इमोशनल अटैचमेंट रहा है, आपका रास्ता अलग, मेरा रास्ता अलग, आपकी बातें अलग, मेरी बातें अलग, आपके विचार अलग, मेरे विचार अलग, अगर इस तरीके का बिहेवियर आपका रहा है, इस तरीके की बातें आपकी रही है, तो कोई मुश्किल नहीं, फिर तो पार्टनर आपसे मिलेगा। लेकिन अगर इस तरीके का बिहेवियर रहा है जो मैं बता रहा हूँ, जब रिश्ते को तोड़ा गया है बहुत साइको बनकर तोड़ा गया है, जब रिश्ते को तोड़ा गया है बहुत डीपली साइको की श्रेणी में जाकर आपने रिश्ते को तोड़ा है, यानी बार बार आपने उसको टॉर्चर भी किया है कि तू तो ऐसा है, तू तो बेवफा है, तूने तो उसके साथ गुजारी है, तूने तो उसके साथ मस्ती की है, तू तो उसके साथ फिजिकल हुआ है, तू तो उसके साथ सोया भी है, तू ये है, तू वो है, तेरा ये है, तेरा ये। अगर ऐसा हुआ है मेरे भाई, तो कहीं ना कहीं गलत हुआ है, कहीं ना कहीं आपके साथ चीटिंग हुई है, कहीं ना कहीं आपने चीटिंग की है उस इंसान के साथ। इसलिए उस इंसान को सबक सिखाना और वो इंसान आपको याद कर रहा है, मैं तो मानता नहीं। जब आपने उसके साथ इतना गलत किया है, सबसे गलत होता है कंप्लेन बिहेवियर। मैंने देखा है जो लोग कंप्लेन बहुत ज़्यादा करते हैं रिश्तों में। कंप्लेन समझते हैं कैसे? कंप्लेन पता है कैसे होती? कंप्लेन ऐसे होती है कि यार तूने तो कभी मुझे फ़ोन ही नहीं किया है, सुबह से तूने एक बार तक फ़ोन नहीं पूछा करके, तूने आज तक मेरे बारे में सोचा कब है, तूने आज तक मुझसे संपर्क किया कब है, तूने आज तक मुझसे जुड़ना चाहा कब है। अगर तू मेरे साथ रहना चाहता और मेरे साथ जुड़ना चाहता तो बहुत कुछ हो गया होता। तो ये चीज़ें अगर आपने बार बार कंप्लेन में कही है, बार बार आपने उस इंसान को कंप्लेन किया है, बार बार उस इंसान को कंप्लेन बिहेवियर आपने शो करा है, हो गया सारा मामला। तो इसलिए मैं बार बार आपको कह रहा हूं, कंप्लेनिंग बिहेवियर रिलेशनशिप में मत रखिए। अगर कंप्लेनिंग बिहेवियर आपका रहा है तो वो इंसान आपको कभी याद नहीं करता होगा। दूसरी बात, अगर आपने कभी उससे प्यार किया है और आपने कभी किसी चीज़ की मांग नहीं की है, मांग समझते हैं, मैंने ज़्यादातर लड़कियों को देखा है बहुत ही ज़्यादा मांग करती हैं रिश्तों में। जैसे कहेंगी कि मुझे ना अब आईफोन ले दीजिए, मुझे ना अब सैमसंग ले दीजिए, मुझे ना अब फलाना ले दीजिए, मुझे ना अब तुम। भैया रात दिन जब खर्चे पर खर्चा, तो आपको याद कैसे करेगा वो? ये पूछना चाह रहा हूँ मैं आपको। फिर वो आपको इंसान याद नहीं करेगा, उसको पता है कि ये केवल और केवल मुझसे फाइनेंशियल अटैचमेंट में है। जब आप किसी इंसान से फाइनेंशियल अटैचमेंट में होते हैं तो रिश्ते बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। कुछ टाइम तक तो रिश्ता बहुत बेहतर चलेगा, कुछ टाइम तक तो हम इंसान के साथ बहुत बेहतर रहेंगे, लेकिन आखिर में क्या होगा, वो समझ जाएगा कि ये इंसान केवल और केवल अपने स्वार्थ के लिए है, अपने स्वार्थ के लिए मेरे पास आया समझ में। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और नहीं समझेंगे तो आपको समझना पड़ेगा। इन चीज़ों को बार बार मैं आपको समझा रहा हूँ और फिर मैं समझा रहा हूँ, जब तक आप ये कंप्लेनिंग बिहेवियर और ये चिड़चिड़ापन अपना नहीं छोड़ेंगे, तब तक आपके पास कोई रिश्ते में नहीं टिक पाएगा। आपको एक शांत व्यक्ति बनना पड़ेगा, शांत इंसान बनना पड़ेगा। जब तक आप शांत व्यक्ति नहीं बनेंगे, शांत इंसान नहीं बनेंगे, तब तक आपके रिश्ते में कुछ होने वाला नहीं है। तब तक आप रिश्ते में बिल्कुल भी सही से नहीं रह सकते। अब आगे का बहुत बेहतर संकेत सुनिए। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप उस इंसान को कंटिन्यू याद कर रहे हैं और आप याद करते करते रोने लगते हैं, देखो मैंने कोई वीडियो बनाई है इसके ऊपर, साइकोलॉजी के ऊपर, वाइब्रेशन भेजने के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। अगर आप कंटिन्यू उस इंसान को वाइब्रेशन भेजते भेजते कंपन करने लगते हैं, जैसे बोलते हैं ना वाइब्रेशन भेजना, तो आपकी बॉडी भी वाइब्रेट होने लगती है, आपका दिमाग भी वाइब्रेट होने लगता है। अगर आपने वाइब्रेशन भेजा है, आया समझ में? अगर आपने पार्टनर को वाइब्रेशन भेजा है और वाइब्रेशन भेजते भेजते जिस समय आप उस इंसान को वाइब्रेशन भेज रहे हैं, उस समय आपकी बॉडी पूरे तरीके से कंपन करने लग जाए, उस समय आपकी बॉडी बिल्कुल कंपन करने लग जाए, वाइब्रेट होने लगे, तो पक्की बात है कि वो इंसान आपको याद कर रहा है और कंटिन्यू आपका वाइब्रेशन वहाँ पर पहुँच रहा है। जैसे मेरी बात को समझना,
अभी मैंने जो मेरा तनाव है उसको साइड रख दिया, अभी जो मेरा बिजनेस है मैंने उसको साइड रख दिया है। मैं पूरा फोकस किए हुए हूँ वीडियो पर। मेरा फ़ोन आए मैं नहीं उठाऊँगा, मुझसे कोई मिलने आए मैं उससे बात नहीं करूँगा, मुझसे कोई बात करने आए मैं उससे बात नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा हाइपर फोकस मेरा वीडियो पर है। ऐसे ही आपको हाइपर फोकस करना पड़ेगा उस इंसान पर, लेकिन मेंटली हाइपर फोकस। जिस दिन आपने मेंटली हाइपर फोकस करना शुरू कर दिया, उस दिन आपका पार्टनर आपके पास आकर बैठ जाएगा। उस दिन आपका पार्टनर आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिक सम्मिलित हो जाएगा। लेकिन होता क्या है, हम पार्टनर को समझाने की कोशिश करते हैं, ये गलत होता है। हम पार्टनर के साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं, ये गलत होता है। पार्टनर को समझाने की ज़्यादा अक्लमंदी मत दिखाइए। अगर आप पार्टनर को कंटिन्यू समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। अगर आप पार्टनर से कंटिन्यू मिलने की कोशिश कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भैया आप पार्टनर को ज़्यादा समझाने के चक्कर में मत पड़े, ज़्यादा दिमाग मत लड़ाइए। अगर आप ज़्यादा दिमाग लड़ा रहे हैं और ज़्यादा डीपली जा रहे हैं रिश्तों में, उलझ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, माइनस में चले जाएंगे। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि भैया आप पार्टनर से बस प्यार करिए, वो भी मन से। ज़्यादा दिखावा मत करिए। मैंने दिखावे करने वालों को देखा है कि वो लूट चुके हैं। मैंने दिखावा करने वालों को देखा है कि वो बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं। जिनके बिजनेस बहुत बेहतर थे वो कहते हैं कि सर पहले मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था लेकिन अब नहीं चल रहा है। सर मैंने उस इंसान से टूट कर प्यार किया था लेकिन आज वो इंसान भी चला गया है, मेरा बिजनेस भी चला गया है, मैं भी चला गया हूँ। बार बार आपको यही तो समझाना पड़ रहा है। इसलिए आप वाइब्रेशन भेजिए और उस इंसान से कंटिन्यू टेलीपैथी के द्वारा, आपने सुना हो ना, एक शब्द सुना होगा टेलीपैथी। अगर आपको कंटिन्यू उसकी याद आ रही है और उसकी याद में आप तड़पने लगते हैं, अकेले हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, ऐसा होता है ना कई बार तो आप उस इंसान से इतना अटैचमेंट में आ जाते हैं, इतना डीपली अटैचमेंट में आ जाते हैं कि सामने वाले तक आपकी वाइब्रेशन पहुंचनी ही होती है। एक्चुअली मैं एक रिलेशनशिप की काउंसलिंग कर रहा हूं 1.5 महीने से, और प्योरिटी इस बंदे के अंदर इतनी है, शुद्धता प्रेम के प्रति इतनी है कि जिस दिन ये उस लड़की को याद करता है उसी दिन वो लड़की इसके पास आ जाती है, उसी दिन उस लड़की की कॉल आ जाती है। प्योरिटी इतनी है, वो ये कहता है कि सर 15 दिन तक मेरे पास कॉल नहीं आती है, लेकिन जिस दिन मैं उसके बारे में सोचना शुरू करता हूँ, जिस दिन मैं उसके बारे में जानना शुरू करता हूँ, उस दिन उसकी कॉल आ जाती है, उस दिन वो मुझसे मिलने आ जाती है, उस दिन वो मुझसे बात करने आ जाती है। सबसे बड़ी तो कमाल की बात ये है, जब तक आप किसी इंसान के बारे में डीपली नहीं सोचेंगे तब तक वहाँ तक वाइब्रेशन नहीं जाएगी। उस इंसान को वाइब्रेशन नहीं भेज सकते जब तक आप डीपली नहीं सोचेंगे। अब मेरा लास्ट और इम्पोर्टेंट पॉइंट, अगर आपको उस इंसान के बारे में पॉजिटिव सपने आते हैं, पॉजिटिव सवाल आते हैं, तो आपका पार्टनर बिल्कुल सही है। आपका पार्टनर हमेशा आपके साथ रहने वाला है। लेकिन जिस दिन आपको अपने पार्टनर के बारे में नेगेटिव ड्रीम आने लगे, नेगेटिव सपने आने लगे, उस दिन आपका पार्टनर बिगड़ चुका है। ये ध्यान से सुन लेना, उस दिन आपकी वाइब्रेशन वहाँ नहीं पहुँचेगी। जब रिलेशनशिप में कोई थर्ड पर्सन आ जाता है हमारे पार्टनर के, तो वहाँ पर वाइब्रेशन बहुत ही कम वर्क करती है, बहुत कम वर्क करती है। ज़्यादातर जो वर्क करती है तब तक वर्क करती है जब आपका पार्टनर अकेला होता है। इसलिए अगर आपको ज़्यादातर वाइब्रेशन भेजना है तो देखिए पहले कि कहीं थर्ड पर्सन तो रिलेशनशिप में नहीं है, क्योंकि वो यहाँ से जाकर उधर कंफर्ट हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।